Let me first lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. इंडिया सोशल मीडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। कुछ अब्यूसिव कंटेंट ना हो या फेक न्यूज़ स्प्रेड ना हो, इस चीज़ को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ न्यू लॉज लेकर आए हैं। I want to make very clear to my learned journalist friends that we have not framed any new law or any additional law. Under the existing IT Act mechanism itself, in exercise of Section 87 rule making power, we have framed these rules and the code of ethics. They should be clear. सॉरी, न्यू लॉज नहीं, न्यू गाइडलाइंस लेके आए हैं। तो ये गाइडलाइंस क्या है और किस तरह से ये गाइडलाइंस हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, इस वीडियो में देखा जाए। They have got good business, they have got good number of users, and they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें। आपका स्वागत है। ये गाइडलाइंस बोथ ओटीटी एंड सोशल मीडिया पे एप्लीकेबल करते हैं। बेसिकली सोशल मीडिया जो आम जनता की आवाज़ गवर्नमेंट तक लेके जाती है या छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव्स भी हैं। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मोर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. इसलिए शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी। हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट, देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। तो बेसिकली एब्यूसिव कंटेंट सच एज न्यूडिटी कंटेंट या फेक न्यूज़ को स्टॉप करने के लिए ये गाइडलाइंस आए। तो एक्चुअली ये गाइडलाइंस हैं क्या? सोशल मीडिया कंपनी जिसमें यूज़र्स 50 लाख से कम रजिस्टर्ड है, उस कंपनी को एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ग्रीवेंस ऑफिसर का काम ये बनता है कि अगर कोई भी यूज़र्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंप्लेन रेज करता है तो उस कंप्लेंट को रिव्यू करके विदिन 24 आवर्स उस कंप्लेंट को क्लोज करना पड़ेगा। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक और इंस्टाग्राम जिसमें यूज़र बेस 50 लाख से भी ज़्यादा है, इन लोगों को 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करने पड़ेंगे। दोज आर चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन एंड ग्रीवेंस ऑफिसर। द जॉब ऑफ दीज 3 ऑफिसर्स या काम, ये 3 ऑफिसर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि ये यूज़र्स के कंप्लेंट्स को रिव्यू करे, एट द सेम टाइम लोकल बॉडी गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहे, इमरजेंसी सिचुएशंस में कुछ एक्शंस ले या अब्यूसिव कंटेंट हो तो उस प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस गाइडलाइंस, जो भी नया गाइडलाइंस का अल्टीमेट गोल ये है कि अब्यूसिव कंटेंट्स को स्प्रेड नहीं करे या फेक न्यूज़ या न्यूडिटी कंटेंट्स एनीथिंग, ये सबको स्टॉप करे। इसके साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मंथली रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बॉडी के साथ शेयर किया जाएगा। इस मंथली रिपोर्ट में ये रहेंगे कि कितने कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं उस मंथ पर एंड कैसे रिजॉल्व किया गया और कौन से कंप्लेंट्स पेंडिंग में हैं। कभी कभी आप देखते हो राइट कि व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ स्प्रेड होते हैं, मैसेंजर में, फेसबुक में, जिसके चलते हम लोग को कुछ दिन के बाद पता चलता है कि जो न्यूज़ हम लोग ने पढ़ा था कुछ दिन पहले वो फेक न्यूज़ है, तो विच इज़ नॉट करेक्ट। तो इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट बॉडी एक्शन लेना चाहती है, किसने वो फेक न्यूज़ को स्टार्ट किया है, तो सोशल मीडिया को वो इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि किसने कब और किस जगह से उस फेक न्यूज़ को पोस्ट किया है। फर्स्ट ओरिजिनेटर का खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं, कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा। सोशल मीडिया की तरह ही
OTT प्लेटफॉर्म्स में भी कुछ एब्यूजिव कंटेंट चलते हैं। जैसे आप टीवी चैनल्स देखो, उन लोगों के लिए केबल नेटवर्क एक्ट है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ भी नहीं। ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट हैव द सेम जस्टिस सिस्टम, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ये चाहता है कि जिस तरह से टीवी शोज़ के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या गाइडलाइंस है, उसी तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए भी होने चाहिए। सो टियर 1 में ग्रीवेंस ऑफिसर रहेंगे, जिसमें उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि कुछ भी कंटेंट एब्यूजिव है अगर OTT प्लेटफॉर्म में, अगर कोई यूज़र कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए विदिन 15 डेज़। टियर 2 सेल्फ रेगुलेशन बॉडी। सेल्फ रेगुलेशन बॉडी को लीड करेंगे एक एमिनेंट पर्सन लाइक रिटायर्ड जज। टियर 3, इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। एंड दीज 3 टियर्स, जो भी 3 टियर मैंने मेंशन किया, फर्स्ट ग्रीवेंस ऑफिसर, सेकंड सेल्फ रेगुलेशन बॉडी एंड थर्ड द गवर्नमेंट बॉडी, तीनों का मकसद यही है कि कुछ भी एब्यूसिव कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म में नहीं रहे। एट द सेम टाइम सेल्फ क्लासिफिकेशन करे। OTT प्लेटफॉर्म अपने आप, जिस तरह से मूवीज़ को सर्टिफिकेशन दिया जाता है U by A और A, उसी तरह से ये नए गाइडलाइंस ये बोलते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स अपने आप सेल्फ क्लासिफाई करें उस मूवीज़ को एज ग्रुप के हिसाब से, और कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स भी दें जिस तरह से एब्यूसिव कंटेंट्स ना रहे OTT प्लेटफॉर्म्स में। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जय हिंद।